ईडी का बड़ा प्रयोग करती है। एनटीए के डायरेक्टर को अभी तक क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि अगर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो एनटीए का डायरेक्टर है और इमीडिएटली और इसके लिए कोर्ट का भी रूट लिया। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट पर उपजे विवाद के बीच आज रांची के प्रेस क्लब सभागार में नीट की तैयारी कराने वाली रांची की कोचिंग संस्थाओं ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में कोचिंग संचालकों ने पत्रकारों से कहा कि नीट रिजल्ट में गड्ढा-ढब्बी से कई युवाओं का भविष्य खतरे में है। कोचिंग संचालकों ने कहा कि नीट की परीक्षा पहले भी दोबारा ली जा चुकी है, इसलिए गड्ढा-ढब्बी सामने आने पर दोबारा परीक्षा ली जानी चाहिए। नमस्कार आप सभी का सभी लोगों को। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ है उस दिन से जो कई जगह से खबरें आई कि पेपर लीक हुआ है और आप लोग ने भी उसको कवर किया, पेपर में न्यूज में भी दिया। और तब से लेकर के जिस दिन रिजल्ट निकला, अचानक इंडिया का रिजल्ट आ रहा था और उस दिन अचानक नीट का रिजल्ट आ जाता है, सभी परेशान। शुरुआत कहाँ से होती है कि अचानक किसी का मार्क्स देखा जाता है 718, 719। बहस इस पे होती है कि भाई ये नंबर आए कैसे। रात में 11 के बाद एनटीए क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई इस बार बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब आपने कुछ भी किया, आप गवर्निंग बॉडी हैं, आपने सारी चीजें की। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला हम उनके खिलाफ हैं नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है उसकी अपनी मेहनत से अगर 630 नंबर पार हो रहे हैं, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी दुविधा कौन सुनेगा। इस बार पहली बार 67 लोगों के 720 में 720 आए। हर स्टूडेंट जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसका ख्वाब होता है, सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाए। सबको एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा तो किसकी गलती? स्टूडेंट उस गलती को क्यों बियर करे? आपने बिना बताए कहीं नहीं लिखा था, वो भी जब इतना हुआ तब आपने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। किस बेसिस पे आपने वो क्या बेसिस अपनाया? एक क्वेश्चन को कैसे आपने मान लिया कि वो सही बनाएगा या क्या रीजन है? और जिन्होंने नहीं ग्रेस मिली उनकी गलती क्या है? तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाई जाए एनटीए तक कि इस बार या तो वो री एग्जाम करें सभी बच्चों का, नहीं अगर इतनी जल्दी पॉसिबल है तो कम से कम जिनके 500 मार्क्स आए हैं, जो कम से कम दौड़ में शामिल हैं, उनके लिए री एग्जाम हो या कोई ऐसा जो सभी बच्चों को मान्य हो। ये बच्चों के एक दिन की मेहनत नहीं है, एक दिन का उनका ख्वाब नहीं है। जो मार्क्स लेकर के आए हैं, रो रहे हैं, जिनके 650 नंबर से ज्यादा आए हैं वो रो रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिलेगा इस बार। ये बात आप लोग के थ्रू ही हम लोग पहुंचा सकते हैं। आज यहाँ पर हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आप लोग इस बात को लेकर के, सारी चीजें आपके सामने हैं और बहुत सारी चीजें आप लोग भी देख रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग भी कवर कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को हम लोग को सबको मिल करके, क्योंकि ये एक कोचिंग की या एक टीचर की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात बच्चों की है, उनके पेरेंट्स की है और हम सभी लोग की है। हम खुद एक बच्चे को रोता हुआ देख करके चुप नहीं करा पाया। 651 नंबर है उसके, बोल रहे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे बीच डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर सचिकांत भट्ट, और इन्होंने भी 2012 में तैयारी किया था और अभी एक रिंग से पास आउट भी है। तो इनसे हम जानते हैं कि इनके टाइम में और आज के टाइम में क्या ही अंतर आ गया। ये देखिए, ये बहुत ही इस बार जो एग्जाम अभी हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी पब्लिश भी हुआ है, ये बहुत ही जल्दबाजी में रिजल्ट पब्लिश हुआ है। हम लोग भी अपने टाइम में जब मेडिकल का प्रिपरेशन करते थे, हमारे टाइम में एग्जाम AIPMT हुआ करता था। अब इसका नाम वो चेंज होकर नीट हो गया है। हमारे टाइम में जो एग्जाम का पैटर्न हुआ करता था उसमें PT भी था, मेंस भी होता, 2 पेपर होते थे उस टाइम एग्जाम के। तो उस टाइम हम लोग एग्जाम देते थे और कंपटीशन का लेवल इतना टफ था कि मैक्सिमम कट ऑफ 65-70% तक MBBS सबको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाता था, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या था कि पेपर टफ होते थे, और पेपर टफ नहीं तो कहिए कह सकते हैं कि पेपर का जो चेकिंग्स होते थे वो काफी ट्रांसपेरेंट होता था। अभी जो आप देख रहे हैं लास्ट, अभी हम जैसे अभी 2024 है, अभी आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आया है इसमें अभी 7 जो टोटल मार्क्स का एग्जाम था, इसमें टोटल मार्क्स था 720 और 720 मार्क्स में टोटल 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 720 मार्क्स मिला है।
ये दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज एक और ऊपर से दूसरी बात क्या है कि आप एक सेंटर्स देंगे तो 6 ऐसे स्टूडेंट्स इनका 720 मार्क्स में 720 मार्क्स उनका आया हुआ, यानी कि एक सेंटर से, एक सिंगल सेंटर से 6 टॉपर्स है। ये नॉर्मली पॉसिबल होता नहीं। जितना दिन से हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं डॉक्टर भी पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन पिछले 12 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, मैं एग्जाम भी क्वालिफाई किया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे याद है 2021 में 3 बच्चा टॉप किया था, 720 मार्क्स लेके आया था। 2022 में 1 बच्चा टॉप किया था और उसका मार्क्स था 750। 720 इज नॉर्मली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर ये ऐसा होना स्टार्ट हुआ है तो इट इज वेरी क्लियर कि एग्जाम ट्रांसपेरेंट तो हुआ नहीं है। पेपर लीक की खबरें भी आई थी कि पेपर बहुत जगह से लीक हुआ है। उस टाइम क्या हुआ, इलेक्शन के टाइम थे तो शायद एक्सपोज नहीं हो पा रहा था जो भी चीज, या फिर मीडिया जो भी थे, एक्सपोजर हम लोग को मिल नहीं पा रहा था। दूसरी बात क्या थी कि जहां पे रिजल्ट का हमारा एक्सपेक्टेड डेट था 14 जून के आसपास, 14 जून तक, लेकिन एग्जाम का जो रिजल्ट आया 4 जून को आया, व्हेन द एंटायर कंट्री वाज बीजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस। सो लाइक इसको आप कह सकते हैं कि एक ओवरलैप हो गया। एवरीबडी वाज फोकस्ड ऑन व्हाट की इलेक्शन का रिजल्ट जो आ रहा है उस पर फोकस था, हम लोग एग्जाम के रिजल्ट पे उतना फोकस कर नहीं पाए। बाय द टाइम वी रियलाइज्ड दैट कि जब नेक्स्ट डे हुआ तो उस समय पता चला कि हमारे पास तो टॉपर 67 से जो कभी पॉसिबल था ही नहीं। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें एक चीज हम लोग भी देख लेंगे, ग्रेस मार्क्स। भैया ये 10th और 12th का एग्जाम तो हो नहीं रहा कि आप ग्रेस मार्क्स देकर 2 या 3 नंबर दे किसी को पास कर देना। ये पूरा कॉम्पिटिशन का एग्जाम है। यहाँ पे 1 नंबर पीछे अगर हो रहा है किसी बच्चे का तो मेडिकल कॉलेज से बाहर हो गया, 1 साल उसका कंप्लीटली बर्बाद हो गया। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें इस एग्जाम में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस सेंटर पे एग्जाम का पेपर आउट हुआ है उस सेंटर का भी रिजल्ट रिलीज हुआ एंड दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और ऐसा नहीं है कि बस ये मीडिया से ही चल रहा है, ये प्रूफ भी मिला है, वैसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी मिले हैं हु आर इन्वॉल्वड इन दिस, यू कैन से ये जो क्राइम जो है उसमें इन्वॉल्व भी थे। तो द थिंग इज दैट कि लास्ट ईयर तक जहां तक हम लोगों ने देखा है कि 610, 650 मार्क्स तक ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को एमबीबीएस मिल गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इस बार क्या है कि 620 मार्क्स, 630 मार्क्स भी जिसको आ रहा है उसके पास ये एक्सपेक्टेशन है कि दे आर गोइंग टू गेट कॉलेज, दे आर गोइंग टू गेट एमबीबीएस इन एनी कॉलेज, इवन 640। एंड आपने भी देखा होगा 1 या 2 दिन पहले हमने देखा है कि कोटा में 2 बच्चों ने सुसाइड भी किया मार्क्स को देख के। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेट हैवॉक ऑन द सोसाइटी। सो रियली वी स्ट्रांगली कंडेम दैट कि आपको एग्जाम या तो आपके पास एग्जाम कराने का आप ये कर सकते हैं कि एग्जाम दोबारा कराएं, और इफ इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जिनका जेन्युइन प्रिपरेशन था दे विल गेट डिस्टर्ब, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे जहां पे थोड़ा बहुत डैमेज का रिपोर्ट आए कि जहां से लीकेज हुआ, हम लोग उस सेंटर का एग्जाम दोबारा से करा सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि ग्रेस मार्किंग का सिस्टम बिल्कुल कंप्लीटली हटाना है। तो अगर ग्रेस मार्किंग आप इस बेसिस पे दे रहे हैं, कोई बंदा लेट से पहुंचा उसके बेसिस पर मार्क्स दे रहे, तब तो फिर एक रूल बन जाएगा। और अगर किसी भी प्रोस्पेक्टस में परफॉर्मा में कहीं मेंशन नहीं था कि हम जब एग्जाम लेंगे तो ग्रेस मार्क्स भी देंगे, ये पहले से प्री इन्फॉर्म्ड होता है। ये 10th और 12th का नॉर्मल एग्जाम हो नहीं रहा और किसी कॉलेज का नॉर्मल टर्मिनल एग्जाम नहीं है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि भैया ये जो पेपर आपने लिया है इस पेपर में ग्रेस मार्क्स सिस्टम हटाना है। दूसरी बात क्या है कि जहां हमारा एग्जाम हो रखा था, जिस सेंटर पे पेपर लीकेज का थोड़ा सा भी डाउटफुल सिचुएशन है, दैट शुड बी मेड वेरी क्लियर कि वहां पे कुछ ना कुछ अगर दिक्कत है तो सेंटर के एग्जाम को रिजल्ट कैंसिल करे, उसका री एग्जाम करा के उन बच्चों को वापस एग्जाम में डाल के फिर से रिकॉन्साइल करके रिजल्ट बनाए। दिस इज माई कंसर्न। जहाँ पर मतलब आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो कि आपकी गलती थी कि वहाँ पेपर लेट शुरू हुआ, उनको भी आप री एग्जाम में लेकर के आइए। आखिर उस बच्चे की क्या गलती है जिसने पूरी मेहनत से 650 लाए और यहाँ 640 वाले भी जो है तो 720 ले लिए बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स। ईडी का बड़ा प्रयोग करती है। एनटीए के डायरेक्टर को अभी तक क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि अगर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो एनटीए का डायरेक्टर है और इमीडिएटली और इसके लिए कोर्ट का भी रूट लिया है। और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, रांची के सभी कोचिंग यूनाइटेड होकर खड़े हैं और हिंदुस्तान के लगभग सभी कोचिंग अपने अपने स्तर से इसको कर रहे हैं। और हम लोग का यही अपील है कि एनटीए इसको रद्द करे और फिर से एग्जाम ले। कुछ चैलेंजेस हर चीज में होंगी, बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और जल्द फैसला ले। सरकार इतना मशगूल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ना रहे कि 4 जून से जो चीजें चल रही है बच्चे तबाह हो जाए। इसमें